माइनक्राफ्ट शेडर। ये चीज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? माइनक्राफ्ट के अंदर वो पानी वाले रिफ्लेक्शन या फिर कोई प्यारा सा सनसेट। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें तुम्हारे फोन पे नहीं चल सकती। लेकिन इसका सॉल्यूशन तुम्हारा भाई आज लेके आया है। तो इस वीडियो के एंड तक तुम लोग को ये पता चल जाएगा कि आखिर तुम लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर ये सारे शेडर्स कैसे यूज कर सकते हो। तो इसलिए गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग करते हैं इस वीडियो को चालू। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर में शेडर्स होते क्या। शेडर्स माइनक्राफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिसमें गेम के अंदर सैचुरेशन और थोड़ी बहुत लाइटनिंग को इम्प्रूव कर दिया जाता है। लेकिन अब ये चीज भी बंद हो गई थी माइनक्राफ्ट के 1.18 अपडेट के बाद, क्योंकि उसके बाद रिलीज हो गया था माइनक्राफ्ट के अंदर रेंडर ड्रैगन। अब देखो रेंडर ड्रैगन एक्चुअली में है क्या? रेंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा गेम इंजन है जो कि ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है और उसी के साथ साथ दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है। इससे मोजैंग का मेन गोल ये है कि माइनक्राफ्ट को मॉडर्न डिवाइसेस के लिए रेडी करना। मोजैंग ये चाहता है कि माइनक्राफ्ट का एक्सपीरियंस सभी डिवाइसेस में सेम, भले ही वो 4 GB रैम वाला फोन हो या फिर 12 GB रैम वाला। रेंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट की फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि रे ट्रेसिंग और एडवांस लाइटनिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है। अब इस चीज को तुम लोग एक एग्जांपल से समझो। जब आप लोग माइनक्राफ्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तब उसको कैसी परफॉर्मेंस देनी है ये चीज रेंडर ड्रैगन डिसाइड करता है। एंड ये इसीलिए ऐड किया गया जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि माइनक्राफ्ट आजकल कितने सारे नए अपडेट्स ला रहा है और उसके साथ माइनक्राफ्ट के अंदर ये बहुत सारी चीजें भी ऐड करते हैं और इसी कारण माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा हैवी भी होता जा रहा है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण इसका लैग भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और इसी चीज को देखते हुए मोजैंग ने एक सॉल्यूशन निकाला था जिसका नाम था रेंडर ड्रैगन और फिर ये माइनक्राफ्ट की ग्राफिक्स क्वालिटी को डिवाइस के हिसाब से सेट करके अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो बस अब तुम इतना समझ लो, रेंडर ड्रैगन का माइनक्राफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि हर डिवाइस में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस दे सके और फ्यूचर के अपडेट्स के लिए रेडी हो सके। तो अब अगर बात आती है कि हम लोग इसकी वजह से शेडर्स क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो देखो जो हम लोग पुराने MCPE के ऊपर शेडर्स को यूज करते थे, कि जो शेडर्स माइनक्राफ्ट के 1.18 वर्जन से पहले चलते थे वो चलते थे माइनक्राफ्ट के OpenGL वाले गेम इंजन पे। ये जो OpenGL है ये पुराने रेंडरिंग इंजन जैसी है, लेकिन ये ग्राफिक्स API है। ये एक ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी डेवलपर इसे कस्टमाइज करके लाइटनिंग वगैरह डाल के माइनक्राफ्ट का एक अलग ही शेडर बना सकता था और फिर उस चीज को हम लोग गेम के अंदर डाल के एंजॉय कर सकते। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ रेंडर ड्रैगन एक क्लोज्ड सोर्स रेंडरिंग इंजन है जो ये सारी चीज को डेवलपर्स को एक्सेस नहीं देता है। तो बस तुम लोग अब ये समझ लो कि मोजैंग ने रेंडर ड्रैगन का कोड लॉक किया हुआ है, इसलिए कोई शेडर डेवलपर या फिर कोई मॉडर इस चीज को मॉड नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, रेंडर ड्रैगन एक माइनक्राफ्ट का प्राइवेट इंजन है। अगर कोई डेवलपर इसे क्रैक करना चाहता है तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया क्योंकि इसका कोड क्लोज सोर्स में है। इसलिए अगर किसी शेडर डेवलपर को माइनक्राफ्ट रेंडर ड्रैगन के लिए कोई शेडर बनाना है तो उसके लिए माइनक्राफ्ट के शेडर डेवलपर को रेंडर ड्रैगन का कोड क्रैक करना पड़ेगा, और जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। वेल गाइस, तो तुम लोग अभी तक ये तो समझ गए होगे कि आखिर में रेंडर ड्रैगन होता क्या है और उसकी वजह से हम लोग शेडर्स को क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। एंड अभी ये सब सुनने के बाद जो लोग ये सोच रहे थे ना कि रेंडर ड्रैगन एक घटिया चीज है, वो सब कमेंट में जाके बता सकते हैं कि अभी भी क्या रेंडर ड्रैगन एक घटिया चीज है। अब अगर तुम लोग इस चीज की उम्मीद करोगे तुम्हारा माइनक्राफ्ट 2 GB या फिर 3 GB रैम वाले फोन में चल जाए, इस चीज की तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना, क्योंकि भाई मेरे 6 GB रैम वाले फोन में भी नहीं चल पाता ढंग से माइनक्राफ्ट। और वैसे भी चले ही क्यों ना, इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा हो चुकी है, जब तक तुम लोग अपना डिवाइस को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। इसलिए गाइस पैसे कमाओ और डिवाइस को अपग्रेड करो, गेम खेलो। तो इसलिए जिन जिन के पास लो एंड डिवाइस है ना, उन लोगों को तो थोड़ा सा लैग एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गेम को तो अपडेट लाना ही पड़ेगा ना, तभी तो गेम के अंदर न्यू चीजें आएंगी। ऑलराइट गाइस, अभी तक तो ये क्लियर हो चुका है जिस चीज को आप लोग इतना बुरा मान रहे थे आखिर में वो चीज कितनी ज्यादा यूजफुल है। तो अब बात करते हैं शेडर्स के बारे में। देखो अगर बात करें माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन का ऑफिशियल शेडर्स के बारे में, तो फिर आप लोगों को पता है कि रेंडर ड्रैगन के कारण हम लोग को अच्छे शेडर्स देखने को नहीं मिलते हैं। जितने भी सारे शेडर्स मिलते हैं सबका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस फर्क इतना रहता है बस थोड़ा सा पानी के अंदर सैचुरेशन बढ़ा देता है और अगल बगल में फॉग डाल देता है और ऊपर के बादलों का टेक्सचर अलग कर देता है और ज्यादा से ज्यादा टेक्सचर वगैरह चेंज कर देता है और दैट्स इट। बस अब कुछ है ही नहीं भाई शेडर में। ये क्या घटिया चीज है, इससे अच्छा वैनिला माइनक्राफ्ट है। लेकिन अगर बात की जाए पुराने शेडर्स की, लिटरली ना भाई उस चीज की बात ही अलग थी, उसको ना प्रॉपर शेडर बोल सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस चीज को अभी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सॉल्यूशन है जिससे आप लोग माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल पॉकेट एडिशन में भी ओल्ड शेडर्स को यूज कर सकते हो। देखो माइनक्राफ्ट का एक वर्जन है 1.20 और इस वर्जन का जो पहला वाला वर्जन था 1.20 उसमें लिटरली ओल्ड शेडर्स वर्क करते थे। लाइक जो 1.18 से पहले जो शेडर्स यूज होते थे वो वाले शेडर्स वहां पे वर्क कर रहे थे। ज्यादातर लोग वहां पे ये कह रहे थे कि फाइनली मोजैंग ने माइनक्राफ्ट के अंदर से रेंडर ड्रैगन हटा दिया, लेकिन उसके बाद माइनक्राफ्ट 1.20 में मोजैंग ने वापस रेंडर ड्रैगन डाल दिया। लेकिन मेरे को नहीं लगता मोजैंग वालों ने रेंडर ड्रैगन हटाया था, शायद से वहां पे कोई बग या फिर ग्लिच वगैरह आया होगा और उसके कारण रेंडर ड्रैगन डिसेबल हो गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास वो वाला वर्जन माइनक्राफ्ट का है तो आप लोग अब भी माइनक्राफ्ट के अंदर उन
ओल्ड शेडर को यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग ने लेटेस्ट वर्जन में माइनक्राफ्ट को अपडेट कर लिया है, तो अब आप लोग क्या करोगे? वेल तो देखो, अभी मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने लिटरली रेंडर ड्रैगन की सबसे बेस्ट शेडर ढूंढने के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट छान मार डाला। यूट्यूब, क्रोम, गूगल, AI, चैट जीपीटी सब कुछ देख लिया भाई। बस इसी उम्मीद में मेरे को एक ऐसा शेडर मिल जाए जो कि थोड़ी तो ओल्ड शेडर टाइप की वाइब दे पाए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई भी ऐसा शेडर नहीं मिला। हर एक जगह पे भाई मेरे को क्लिक बेट ही मिला और फेक ही शेडर्स मिले। इतना ढूंढा ढांडी करने के बाद मेरे को एक चीज तो समझ में आ चुकी है, रेंडर ड्रैगन के लिए वो प्रॉपर शेडर मिलना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर आपको रेंडर ड्रैगन सपोर्टेड शेडर्स चाहिए तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, जिसके अंदर आपको सभी शेडर्स की लिंक मिल जाएगी और उनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। वैसे भी ये शेडर्स सारे बकवासी होते हैं, बाकी तो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुमको गेम खेलना है या फिर शेडर्स देखना। अब देखो, इन शेडर्स का मैं रिव्यू वगैरह तो नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में मैं रैंक वाइज दे दूंगा, फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आप लोग को कौन सा शेडर। फाइनली हम लोग बात करते हैं MCPE पैच के बारे में, और इस चीज के बारे में बताने के लिए मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटरली जहां पे भी मैं रेंडर ड्रैगन के शेडर्स के लिए गया था वहां पे क्लिक बेट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इसी के रिलेटेड शेडर्स मिल रहे थे। अब मैं इसके बारे पे अलग से क्या ही बताऊं, हर एक जगह पे तो सिर्फ और सिर्फ इसी के शेडर्स मिलते हैं। स्टिल बाकी सारे शेडर्स के साथ साथ आप लोग को इसके भी शेडर्स मिल जाएंगे। तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा जहां पे तुम लोगों को सारे शेडर्स मिल जाएंगे। वहां पे आप लोगों को ये भी मिल जाएगा आप लोग के डिवाइसेस के लिए ये शेडर्स कंपैटिबल भी हैं कि नहीं, और हाँ ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे। वेल गाइस, अब जाके तुम लोग सारे शेडर्स को एंजॉय करो और एक्सपीरियंस करो और पता ना गाइस आप लोग को ये सारे शेडर्स कैसे लगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक मैं आप लोग को सारे शेडर्स के बारे में बता चुका हूं एंड आई नो मैंने कोई भी टॉप 5 शेडर्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई और कोई भी शेडर का मैंने रिव्यू नहीं किया। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैं सारे रिव्यू करने बैठता ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, और दूसरा पॉइंट ये है मेरे से बताए हुए शेडर्स ही आप लोगों के लिए टॉप 5 शेडर्स हो, क्योंकि भाई मेरे पास खुद एक लो एंड डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 GB, और अगर कोई मेरे से भी ज्यादा लो एंड डिवाइस यूज करता है और वो भी मेरे बताए हुए शेडर्स को यूज करता है और उसको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, तो वहां पे वो तो मेरे को ही गलत बोलता है। क्योंकि यार हर किसी की डिवाइस में शेडर रैम और रोम के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, बहुत सारी चीजें रहते हैं यार जिसके ऊपर वो डिपेंड होकर चलता है। मेरे थ्रू बताए गए बेस्ट शेडर्स आप लोग के लिए बेस्ट नहीं भी हो सकते या फिर पूरा ही वर्स्ट शेडर्स हो सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी मैंने थोड़ी सी भी हेल्प की है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते गाइस किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।